नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द अगली डकलिंग। तो अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत, या आप बोल सकते हैं करूप। डकलिंग का मतलब होता है बतख का बच्चा। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ मदर डक। तो एक बतख माँ, लिव्ड का मतलब होता है रहती थी, एंड हर टाइनी डकलिंग्स। तो टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, डकलिंग्स मतलब कि बच्चे। तो उसके बच्चे जो है उसके साथ ही रहते थे। One of the ducklings was grey in color and dull in appearance। तो वन ऑफ द डकलिंग्स मतलब कि वो जो बच्चे थे उनमें से एक वॉज ग्रे इन कलर। तो उसका रंग कैसा था? ग्रे कलर आप सब जानते हो, बुरा कलर, इस तरह का था। एंड डल मतलब कि एकदम फीका ऐसा था। इन अपेरेंस का मतलब होता है दिखने में। ही वॉज अगली, वह कैसा था? बदसूरत था। एंड अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? अनाकर्षक, जो आकर्षक नहीं दिखता हो, मतलब कि अच्छा नहीं दिखने वाला। वाइल, जबकि हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके जो भाई बहन थे, वर क्यूट एंड लवली। तो क्यूट एंड लवली मतलब कि दोनों का मीन्स जो है वो सेम होता है, प्यारे प्यारे। तो उसके जो भाई बहन थे वे प्यारे प्यारे थे, जबकि ये जो एक बच्चा था वो अगली दिखता था, अच्छा नहीं दिखता था। द मदर डक वुड ऑफन क्वाक। तो जो डक, मदर डक मतलब कि बत्तख की जो माँ थी, वुड ऑफन अक्सर क्या करती थी? क्वाक। तो वो चिल्लाती थी। आप सबको पता है कोई बत्तख का जो आवाज़ होता है क्वाक क्वाक होता है। तो वो चिल्लाती थी। क्या चिल्लाती थी? हाउ अगली ही इज़, वह कितना बदसूरत है। एंड हाउ डिफरेंट ही इज़, और कितना अलग है। ही इज़, वह, फ्रॉम दी अदर्स मतलब कि दूसरों से वह कितना अलग है। इज़ ही रियली माई चाइल्ड, क्या वह सचमुच मेरा बच्चा है। स्लोली, धीरे धीरे, द अगली डकलिंग मतलब कि जो वो बदसूरत बच्चा था, लर्नड दैट। तो यहाँ पर लर्नड मतलब सीखा नहीं दोस्तों होता है, यहाँ पर होता है उसका मतलब कि उसे पता चल गया, केम टू नो ऐसा बोल सकते हैं। तो उसे लर्नड दैट मतलब कि उसे पता चल गया कि ही वॉज डिसलाइक्ड। तो डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद, बाय हिज ओवन रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। तो उसको धीरे धीरे क्या पता चल गया कि उसके अपने ही जो रिश्तेदार है उसे डिसलाइक मतलब कि नापसंद करते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द मदर डक, वो जो बतखों की माँ थी, यूज टू टेक हर डकलिंग्स इन टू द पॉन्ड टू टीच देम टू स्विम। तो यूज टू का मतलब दोस्तों हम कोई भी चीज़ किया करते थे तो उसके रूप में यूज़ करते हैं। तो वह क्या किया करती थी? टेक हर, ले जाया करती थी डकलिंग्स अपने बच्चों को, इनटू द पॉन्ड, तालाब में, टू टीच देम, उसे सिखाने के लिए, टू स्विम, तैरना सिखाने के लिए। द अगली डकलिंग वुड फॉलो देम, जो वो बदसूरत बच्चा था वो भी क्या करता था? उसका पीछा करता था। फॉलो मतलब कि पीछा करना। बट लेकिन द मदर डक नेवर लाइक्ड इट, लेकिन जो वो बत्तख की माँ थी उसे कभी पसंद नहीं आया। यहाँ आप देख सकते हैं वो बोल रही है कि आई जस्ट होप द अदर स्नॉबिश डक्स डोंट नोटिस दैट दिस अगली डकलिंग इज माइन। तो उसे अपने ही बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बोल रही है कि आई जस्ट होप मतलब कि मैं बस यही आशा करती हूँ दैट कि द अदर स्नॉबिश। तो स्नॉबिश डक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? दम्भी बतख ऐसा बोल सकते हैं। तो दम्भी बतख जो है डोंट नोटिस, ध्यान नहीं दे,
ध्यान न आए ऐसा बोल सकते हैं। डोंट नोटिस मतलब नोटिस करना आप सबको पता है, तो ध्यान न आए दैट कि दिस अगली डकलिंग, ये जो बच्चा है बदसूरत बच्चा, इज माइन, ये मेरा है, मतलब कि वह शर्मा रही है खुद ही अपने बच्चे पर। शी वुड थिंक, वह सोचा करती थी। ऑल्दो ही वॉज नेवर टॉट प्रॉपरली, ऑल्दो हालांकि, ही वॉज नेवर टॉट उसे सिखाया नहीं गया, टीच का सेकंड फॉर्म है, टॉट मतलब कि उसे कभी सिखाया नहीं गया, प्रॉपरली ठीक से, तो हालांकि उसे कभी भी ठीक से नहीं सिखाया गया। द अगली डकलिंग learned to swim even more skillfully than his brothers and sisters। तो वो जो अगली डकलिंग था, वो जो बदसूरत बच्चा, लर्नड उसने सीख लिया, टू स्विम तैरने को, इवन मोर स्किलफुली देन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ तक मतलब कि अपने भाइयों और बहनों की तुलना में भी स्किलफुली मतलब कि अधिक कुशलता से उसने स्विमिंग करना मतलब कि तैरना सीख लिया। ड्यू टू मतलब कि की वजह से, आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं ड्यू टू दिस मतलब कि उस कारण की वजह से या उसकी वजह से क्या हुआ, हीज ओवन ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके अपने जो भाई बहन थे, स्टार्टेड हेटिंग हिम, नफरत करने लगे उसे, हेट करना नफरत करना। एवरी नाउ एंड देन, तो इसका मतलब होता है समय समय पर। दे मॉक्ड मतलब कि हर बार वो क्या करते थे, दे मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, एट हिम उसका मजाक उड़ाते थे। फॉर बीइंग डार्क एंड डल, तो बी का ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों, बी मतलब कि होना, तो बीइंग मतलब कि होने पर, डार्क मतलब कि काला होने पर, एंड डल मतलब कि फीका या नीरस बोल सकते हैं, मतलब कि जिसका कलर अच्छा ना हो। तो समय समय पर वे काला और नीरस होने के कारण उसका जो है मजाक उड़ाते थे अपने ही भाई बहन। द पुअर डकलिंग ऑल्सो हैड टू बेयर, तो बेयर का मतलब होता है दोस्तों सहना, सहन करना। तो द पुअर डकलिंग मतलब कि वही बेचारा बच्चा जो था, ऑल्सो हैड टू मतलब कि कुछ भी करना पड़ता था, हैड टू मतलब कि करना पड़ता था। बेयर का मतलब होता है सहना, तो सहन करना पड़ता था। द स्कॉर्नफुल मतलब कि तिरस्कारपूर्ण, और लुक्स का मतलब होता है दृष्टि, तो तिरस्कारपूर्ण दृष्टि दोस्तों, ऑफ अदर डक्स मतलब कि अन्य जो बतख थे उसका, तो बेचारे बतख को अन्य बतखों की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि भी सहन करनी पड़ती थी, ऐसा बोल सकते हैं। ही वॉज स्नैप्ड एट एंड इंसल्टेड वेरेवर ही वेंट, तो ही वॉज स्नैप्ड का मतलब क्या होता है, खींचाई करना, ऐसा बोल सकते हैं, खींचाई करते मतलब कि अच्छा नहीं बोलते, अपमान करते। इंसल्टेड मतलब कि अपमान करते। वेरेवर जहाँ भी ही वेंट जाता, तो वह जहाँ भी जाते थे उसकी जो खिंचाई की जाती थी, उस जो अगली डकलिंग था उसकी, और उनका जो अपमान किया जाता था साथ ही साथ। फीलिंग मिजरेबल, तो मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, तो दुखी महसूस करते हुए, वन डे एक दिन, द अगली डकलिंग वो जो बच्चा था उसने क्या कर लिया, रैन अवे मतलब कि भाग जाना, तो भाग गया, फ्रॉम होम घर से भाग गया। नो वन वॉन्ट्स मी इन द फार्म यार्ड, तो नो वन मतलब कि कोई भी, वॉन्ट्स मी नहीं चाहता ऐसा बोल सकते हैं। इन द फार्म यार्ड आपको पता है कि जहाँ खेत होता है उसके सामने का जो मैदान बोल सकते हैं उसको बोलते थे, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मेड़, ऐसा बोल सकते हैं खेत के मेड़। तो कोई भी मुझे खेत के मेड़ में नहीं चाहता, वो सोचता था। नॉट इवन माई मदर, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं, तो उसकी माँ भी उसको हेट करती थी। ही सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का मतलब होता है दोस्तों रोना, तो उसने रोते हुए ये जो वर्ड्स है वो बोले। बट लेकिन आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इन दिस होल बिग वर्ल्ड, तो इन दिस होल बिग वर्ल्ड का मतलब होता है इस पूरी बड़ी दुनिया में, आई विल सून फाइंड अ फ्रेंड,
मैं एक जल्द ही मित्र या दोस्त ढूंढूंगा, ऐसा बोल सकते हैं। आई विल फाइंड मतलब कि ढूंढूंगा। हु जो वुड लव मी एज आई एम, तो उसने क्या बोला साथ ही साथ कि मैं ऐसा दोस्त ढूंढूंगा कि जो जैसा मैं हूँ उससे ही वो प्यार करे, मतलब कि उसके रंग रूप पे नहीं जाए या उसके जो कुछ भी डार्क कलर है या कुछ भी उसके जो अच्छा नहीं दिखता है, अगली दिखता है, उसके ऊपर नहीं जाए और वो सब छोड़ के मुझे जो है प्यार से देखे या प्यार करे, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसने बोला कि लेकिन मुझे यकीन है कि इस पूरी बड़ी दुनिया में मुझे जल्द ही एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो मुझे वैसे ही प्यार करे जैसा मैं हूँ। ही कंसोल्ड हिमसेल्फ, तो कंसोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सांत्वना देना। तो उसने अपने आप को ही क्या दी, सांत्वना दी, खुद को ही सांत्वना दी। एंड अ स्माइल रैन ऑन हिज लिप्स, और उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। लॉस्ट इन दीज थॉट्स, इन्हीं विचारों में खोया हुआ, द अगली डकलिंग, वो जो बदसूरत बच्चा था, रीच्ड, पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, अ मार्श का मतलब होता है दोस्तों दलदल, इन द वुड्स मतलब कि जंगल में, तो जंगल में एक दलदल में पहुंच गया इन्हीं विचारों में खोए हुए। He was so tired that he soon fell asleep there. He was so tired that मतलब कि वह इतना थक गया था कि he soon fell asleep there मतलब कि जल्द ही उसे वहीं नींद आ गई, मतलब कि जहाँ था वहीं पे वो सो गया, इतना वो थक गया था। The marsh was the home of many wild ducks. तो वो जो कीचड़ था, जो दलदल था, was था, द होम घर था, ऑफ मैनी वाइल्ड डक्स मतलब कि कई या बहुत सारे जंगली जो बतख थे उसका घर था वो। सडनली अचानक, द अगली डकलिंग वॉक अप, वो जो बदसूरत जो बच्चा था बतख का, वॉक अप उठा, विथ अ स्टार्ट। तो विथ अ स्टार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, चौंक कर उठ जाना, एकदम से चौंक कर उठा। ही हैड हर्ड, उसने सुना था, अ ड्रेडफुल, तो ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है, ड्रेडफुल नॉइज, तो ड्रेडफुल नॉइज का मतलब होता है दोस्तों भयानक शोर, तो ड्रेडफुल नॉइज का मतलब होता है भयानक शोर, तो उसने एक भयानक शोर सुना था। जस्ट देन, तभी, टू वाइल्ड डक्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई, टू मतलब कि दो, वाइल्ड डक्स जंगली जो बतख थे, ड्रॉप्ड गिरे, फ्रॉम द स्काई मतलब कि आसमान से नीचे गिरे, आए, इनटू द वाटर मतलब कि पानी में गिरे। सिम्स देयर इज अ हंटर अराउंड, तो सिम्स का मतलब क्या था दोस्तों, दिखना या प्रतीत होना या लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो लगता है, देयर इज अ हंटर अराउंड मतलब कि आसपास कोई शिकारी है, हंटर का मतलब शिकारी। वरीड द अगली डकलिंग, तो वरीड का मतलब तो चिंतित, चिंता करना, द अगली डकलिंग्स, तो जो बदसूरत बतख का जो बच्चा था वो चिंतित था। आई वुड, ये दोस्तों तो आइड बोल सकते हैं, आई वुड बेटर लीव दिस प्लेस मतलब कि बेहतर होगा, आई वुड बेटर मतलब लीव मतलब कि छोड़ देना, दिस प्लेस मतलब कि यह जगह, तो बेहतर होगा कि मैं यह जगह छोड़ दूँ। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, तो चारों ओर कैसा था, अंधेरा हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं। वॉन्डरिंग सैडली, तो मतलब कि वॉन्डरिंग सैडली मतलब क्या होता है दोस्तों, सैडली मतलब कि एकदम उदास होना, और वॉन्डरिंग मतलब कि घूमना, तो उदास होकर घूमता हुआ जो द डकलिंग जो वो बच्चा था, केम नियर अ हट, एक झोपड़ी के पास आया। अ सॉफ्ट ग्लोविंग लाइट रेडिएटेड थ्रू
द डोर एंड द विंडोज आगे होगा दोस्तों, तो एक सॉफ्ट मतलब कि एक धीमी ग्लोविंग मतलब कि चमकती लाइट रोशनी रेडिएटेड मतलब क्या होता है, गुजरना। तो रेडिएट मतलब होता है गुजरना, पास होना ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा थ्रू द विंडो थ्रू द डोर। तो रेडिएटेड तो गुजरती थी, थ्रू मतलब कि द्वारा, द डोर का मतलब होता है दोस्तों दरवाज़ा, एंड द विंडोज़ होगा आगे, तो विंडो से जो है वो एक चमकती, एक धीमी चमकती रोशनी दरवाजे से होकर गुजरती। सो हियर यू कैन सी विंडोज ऑफ द हार्ट, मतलब कि वो जो झोपड़ी थी उसकी जो विंडो थी, खिड़की वहाँ से। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं यहीं ये स्टॉप करूँगा। आई होप आपको ये जो स्टोरी इतना जो है अच्छा लगा होगा। ये जो बाकी का स्टोरी है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं करूँगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।